नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं मॉडल पेपर और भूगोल विषय का मॉडल पेपर कर रहे हैं। 3.25 घंटा आपका एग्जाम में टाइम होगा। पूर्णांक होगा आपका 56। भूगोल विषय में आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, इसी के प्रयास में आपकी पूरी मदद की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, भले ही सरकार ने 1 महीने पहले आपका एग्जाम घोषित कर दिया हो, 12 मार्च से हमारे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हैं और आपका टाइम टेबल डाला हुआ है। आज तक भी अगर आपने भूगोल विषय नहीं पढ़ा तो भी आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपके लिए शेखावाटी मिशन 100 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के साथ ही आंसर हैं। इसकी इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपके लिए सरल और सहज करके प्यारे विद्यार्थियों डाली हुई है। पूरा विश्लेषण किया हुआ है। आपने नहीं देखी तो वो देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको देख लें। और भूगोल की 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको अच्छे से देख लें। अपने टॉपर नोट्स भी हैं। आप शेखावाटी मिशन 100 की पूरी पीडीएफ सरल और सहज करके विश्लेषित करके एक एक पॉइंट को, डाउट और फैक्ट को क्लियर कराते हुए डाली हुई है। अब हम पेपर को हल कर रहे हैं। खंड अ लगा दें अपनी कॉपी में। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, टॉपर की क्या स्ट्रेटर्जी होती है कि उनका एक भी मार्क्स नहीं कटता, इस पे भी पूरा अपना वर्क किया हुआ है। तो चलते हैं। आज आपके बहुत से डाउट और फैक्ट हैं और क्लियर होने वाले हैं। आपने आज तक भी नहीं पढ़ा भूगोल तो भी देखो आपके कितने डाउट और फैक्ट क्लियर हो रहे हैं और आप किस प्रकार से अच्छे मार्क्स ला रहे हो। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। 1 से 18 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। हर क्वेश्चन आधे मार्क्स का है। पहला प्रश्न, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन में रीडर, रेटजेल, ग्रिफ्थ टेलर, एलन सी सनपर। किसने की थी? ग्रिफ्थ टेलर ने। मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पे जोर देती है? वो कौन सी है? व्यवहारवादी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मानव विकास के किस उपागम का प्रतिपादन करती है? आय उपागम है, कल्याण है, क्षमता है, आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम है? निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल मतलब जहां जनसंख्या कम हो। एक तो क्षेत्र होता है संघन, एक होता है विरल। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब संघन क्षेत्र है, ये बताना। तो आटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, ये तो क्या है? विरल वाले हैं। ये कह रहा है विरल नहीं है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राचीनतम यानी जब मनुष्य ने मनुष्य वो जंगल में रहता था और आखेट यानी शिकार करता था, भोजन का संग्रह करता था। तो भोजन का संग्रह और शिकार करना, आखेट किसको कहते हैं? शिकार करने को। जनांकिकी संक्रमण की किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्युता यानी उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर पाई जाती है? वो कौन सी है? प्रथम अवस्था है वो। बाह्य स्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है? कौन सा क्रियाकलाप है? उत्तीर्ण सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली? कौन सा देश है वो जहां? कौन सा आंदोलन? सहकारी आंदोलन। तो वो देश है डेनमार्क। परिवहन का तीव्रतम साधन है, वो कौन सा है? वायु परिवहन। ग्रेसन नगर का उदाहरण है। ग्रेसन नगर कौन से होते हैं? जो जहां आर्मी कैंट होते हैं ना, आर्मी रहती है, जैसे अंबाला। साथ साथ उत्तर देते चलें प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने जब पीडीएफ हल कराई तब आपको कहा था कि जिसने 5 टाइम रिवीजन कर लिया वो इस पीडीएफ में बता देगा कि कौन सा प्रश्न है किस
पेज से आया है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? 1.64। किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पाई जाती है? गोवा। आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में काम करते हैं नगर। वोल्गा जल मार्ग स्थित है रूस में। नेक्स्ट है भरमौर जो जनजाति है किस जनजातीय समुदाय का आवास है? कौन सी जनजाति का आवास है ये बताना है। तो यह है गद्दी जनजाति। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि गंगा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे। इलाहाबाद से हल्दिया तक। गांव को किसने आदर्श गणतंत्र कहा था? महात्मा गांधी ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति लगा दें, कॉपी में लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और फिर प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें। प्रश्न संख्या लगाकर उत्तर दें। विश्व में जनसंख्या किस रूप में है, इनको हल करते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हल करके आपके लिए पूरा हल किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विश्व जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, कहीं भी समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो कहीं कम है। व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। मानव विकास के 4 स्तर हैं। मानव विकास सूचकांकन मानव विकास के 4 स्तर हैं। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। उद्योगों में कुटीर, लघु, मध्यम, फिर बृहद उद्योग, इस प्रकार से कुटीर उद्योग सबसे छोटी इकाई। अलास्का के उत्तरी प्रांत में रेनडियर पशु पाए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। एक ऑप्शन में कर्तन भरे, दूसरे में दहन भरे। यूरोपीय महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल तंत्र है। बस्तियां आकार और कार्य में भिन्न होती। वस्तु, विचार, संचार, संदेश आदि जो आदान प्रदान है उसको व्यापार कहते हैं। किसी देश उद्योग के द्वारा तैयार किए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी उद्योग में जब पदार्थों को तैयार करते हैं तो उन्हें विनिर्माण कहते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है 9 1 मार्क्स का है प्रत्येक प्रश्न। उत्तर प्रवास से क्या से है? तो अपने मूल देश या अपने मूल स्थान को जब छोड़कर कोई दूसरे स्थान पे चला जाता है तो उसे कहते हैं उत्तर प्रवास, मूल स्थान को छोड़ना। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के पास जो खाड़ी है ना अरब सागर की, वहां स्थित है मुंबई हाई। तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऋतु प्रवास यानी मौसम के अनुसार अपनी जगह को बदल लेते हैं, उसे कहते हैं ऋतु प्रवास। जैसे कुछ जो पशुओं को चराने वाले होते हैं ना, वो अपनी ऋतु के अनुसार जगह बदल लेते। कांडला पतन यानी कांडला बंदरगाह को विकसित करने का कारण बताना है। तो कांडला बंदरगाह भारत जब आज़ाद हुआ तो कांडला बंदरगाह से पहले कराची बंदरगाह हुआ करता था। उसकी कमी पूरा करने के लिए भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद कराची कहाँ चला गया? पाकिस्तान के पास। अब भारत के पास कांडला को विकसित करना पड़ा। और पश्चिमी व्यापार को बढ़ाने के लिए भी पश्चिम का अपना पहला बंदरगाह है भारत का। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? जब तकनीक की पहुंच के आधार पर असमानता हो, कहीं तकनीक की पहुंच अच्छी हो तो कहीं कम हो, इसलिए उसको कहते हैं अंकीय विभाजन। भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजना है, उनके नाम बताना। एक तो बांखड़ा और एक दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई। संदूषित जल यानी प्रदूषित जल से होने वाले 2 रोग बताने, एक तो हैजा, एक टाइफाइड। उत्तर दक्षिण, उत्तर कश्मीर और दक्षिण में है कन्याकुमारी। पूर्व और पश्चिम गलियारे में कौन से नगर हैं या शहर हैं उनको जोड़ता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो सहकारी कृषि एक समिति बनाकर जो सामूहिक रूप से खेती की जाती है ना, उसको कहते हैं सहकारी खेती। नेक्स्ट पेपर में खंड ब लगा ले और खंड ब के प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। लगा लिया आपने खंड ब। पहला प्रश्न है नवनिश्चयवाद की जो अवधारणा है वो स्पष्ट कीजिए। पहले तो ये बताएं नवनिश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? ऑस्ट्रेलिया के भूवेता
यानी भूगोल के वैज्ञानिक हैं, ऑस्ट्रेलिया में भूगोलवेत्ता जिसको बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ग्रिफ्थ टेलर, उन्होंने ये विकसित की थी। और इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब ये है कि मनुष्य है वो न तो प्रकृति की दास है, जैसा कि निश्चयवाद वालों ने कहा था कि प्रकृति मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। तो मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही वो पूरी तरह से प्रकृति से स्वतंत्र है, जैसा संभववाद ने कहा था। तो व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार प्रकृति है उसका यूज करता है। तो इसीलिए नवनिश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफ्थ टेलर की है। मानव विकास में आय और क्षमता उपागम बताना है। आय उपागम वाले तो कह रहे हैं कि अधिक आय होगी ना लोगों के पास तो उनका जीवन शैली, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। मानव विकास में आय वाली जो अवधारणा उसका। क्षमता उपागम वालों का कहना है, और क्षमता उपागम दिया है अमर्त्य सेन ने। इनका कहना है कि विकास का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब कार्य करने की क्षमता हो। तो जितनी व्यक्ति के पास काम करने की क्षमता होगी वहां का मानव विकास उतना ही अच्छा होगा, ये कहा अमर्त्य सेन ने। नोबेल पुरस्कार विजेता ही और भारत के वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री हैं। जल परिवहन के लाभ बताने तो जल परिवहन सबसे सस्ता है, सबसे सुरक्षित है, पर्यावरण के अनुकूल माध्यम है, कम ऊर्जा खपत होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वोत्तम साधन है। लंबी दूरी का भारी और थोक माल लाना हो तो भी ये सबसे अच्छा साधन है। धनात्मक और ऋणात्मक भुगतान संतुलन क्या होता है? तो एक निश्चित समय में किसी देश का बाकी देश के साथ जो मौद्रिक लेन देन है उसके रिकॉर्ड का अगर प्लस है तो धनात्मक है, और अगर वो माइनस में है तो है वो ऋणात्मक। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय बताने तो सतत पोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हम उपाय करेंगे, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जल प्रबंधन करेंगे, जैविक खेती पे ध्यान देंगे, वनीकरण को बढ़ावा देंगे, वन ज्यादा लगाएंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, ये करेंगे। भूमि जल संसाधन के अत्यधिक उपायों से, उपयोग से, यानी भूमि जल यानी भूमि के नीचे जो जल है उसका ज्यादा उपयोग कर लेंगे तो उससे दुष्परिणाम क्या होंगे उसकी विवेचना करनी है। तो दुष्परिणाम ये होगा कि जल का स्तर गिर जाएगा, जल का स्तर है वो उसमें भयंकर गिरावट आएगी, कुएं बोरवेल हैं वो सूख जाएंगे, जमीन धंस जाएगी और ऐसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गंदी बस्तियों की 3 समस्या लिखनी है। तो गंदी बस्तियों की समस्या क्या है? अस्वच्छता, यानी वो स्वच्छ नहीं है। स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं वहाँ, अत्यधिक भीड़ भाड़ और असुरक्षित आवास। इस प्रकार 3 पॉइंट बना ले। प्रौद्योगिकी ध्रुव से आप क्या समझते हैं? यानी टेक्निकल ध्रुव, टेक्निकल पोल जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के पोल। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव यानी टेक्नोलॉजी के पोल ये विशिष्ट प्रादेशिक क्षेत्र हैं जहाँ उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है वो केंद्रित होते। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगा दें, खंड स लगा दें और आंसर करने शुरू करें। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक बताने। आर्थिक कारक जहां अर्थव्यवस्था मजबूत होती हो, कृषि की उत्पादकता, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन और शहरीकरण, ये प्रमुख आर्थिक कारक है। पॉइंट बनाएं, अंडरलाइन करें, इनका विस्तार करें। 4 मार्क्स के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि समझाइए। मिश्रित कृषि क्या होती है? जहाँ कृषि के साथ पशुपालन पे जोर दिया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहेंगे। डेयरी कृषि जो कि व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए पशुओं को पाला जाता हो, उच्च तकनीक वहाँ यूज की जा रही हो, उनके प्रोडक्ट हैं उन पे उनको परिष्कृत किया जा रहा है और व्यापार के लिए आर्थिक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जा रहा हो। आप कृषि योग्य भूमि निम्नीकरण के लिए किन कारकों को उत्तरदायी मानते हैं?
तो कृषि योग्य जो भूमि है उसको, उसका निम्नीकरण मतलब उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है, उपजाऊपन कम हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो उसके कारक बताएं, देखो, वनों की ज्यादा कटाई, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग, खनन गतिविधि, मृदा का अपरदन। ये प्रमुख पॉइंट हैं। पॉइंट बनाएं, फिर इनका विस्तार करें, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें। उच्च गुणवत्ता में हास के प्रमुख कारण क्या है? जल गुणवत्ता, जल की क्वालिटी, यानी जल प्रदूषित हो रहा है। तो प्रदूषित होने के भी यही कारण है। औद्योगिक कचरा पानी में जा रहा है, जो बिना उपचारित किए हुए घरेलू सीवरेज है वो पानी में जा रहे हैं। कृषि रसायन पानी के अंदर घुल रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषित पानी में मिल रहा है, इसलिए प्रदूषित हो रहा है, यानी जल की गुणवत्ता घट रही है। भारत में खनिज पेटियां बतानी, तो भारत की सबसे समृद्ध है छोटा नागपुर की पेटी, जो कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में। फिर दक्षिणी पेटी बता दे, एक साउथ वेस्टर्न पेटी कहते हैं इसको, और ये क्षेत्र है कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु। खंड द लगा दे, खंड द में निबंधात्मक प्रश्न करने शुरू करें। पर्यटन आकर्षण से आप क्या समझते हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यटन आकर्षण होता क्या है? तो वो स्थल, वो जगह जो किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या अपने कल्चरल के लिए विशेष रूप से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये तो ये समझाना है। दूसरे में क्या? आकार के आधार पे उद्योगों के प्रकार बताने, विस्तार से विवेचना करनी है। जैसे उद्योग के प्रकार, एक तो कुटीर उद्योग हो गया, जो घरेलू उद्योग कहते हैं जिनको। फिर दूसरे नंबर का लघु उद्योग हो गया, तीसरा मध्यम हो गया, चौथा उद्योग है वृहद उद्योग। कुटीर और घरेलू उद्योग नाम से ही पता चल रहा है, घर के लोग ही मिलकर इस उद्योग को कर लेते हैं। छोटे मोटे उद्योग होते हैं, मतलब जैसे पापड़ बना ली, अचार बना लिया, ये बना ली। लघु उद्योग इनसे थोड़ा बड़ा होता है। मध्यम उद्योग इनसे थोड़ा बड़ा होता है। वृहद उद्योग जिसमें बड़ी पूंजी लगती है, बड़े स्तर पे श्रमिक लगते हैं, बड़े स्तर पे वहाँ का जो एरिया है वो कवर किया जाता है, नज़दीक मार्केट हो इसका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें बड़ी पूंजी और बड़े संसाधन लगाए जाते हैं, बड़े श्रमिक लगाए जाते हैं बड़े उद्योगों में। नाम ही बड़ा है इसका। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य सड़कों का वर्गीकरण करना है। और पश्चिमी तट पे अवस्थित बंदरगाह बताने, जैसे कांडला पश्चिमी तट पे, ये जो गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल बंदरगाह विकसित किया गया। मारमा गोवा में है, कोच्चि केरल में। तो ये भारत के पश्चिम के बंदरगाह हैं। आपको ध्यान है कि अब ये मैप करेंगे तो दिशा पश्चिम में बता देंगे आपको ये बंदरगाह। हम मैप में भरेंगे न्यूयॉर्क, बीजिंग, पर्थ और डेनमार्क। न्यूयॉर्क का अमेरिका में, बीजिंग चीन में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन के पास है। एक हम भरेंगे भारत का मैप, और भारत के मैप में देखो हम भरेंगे बालाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में, खेतड़ी राजस्थान में, डिगबोई असम में है, और दुर्ग, भिलाई दुर्ग जानते हो ना आप, छत्तीसगढ़ में। अभी हम मैप करने वाले हैं, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो जल्दी कर दे। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम विश्व का मैप भर रहे हैं। इस प्रकार का मैप मिलेगा आपको, संसार का नक्शा मिलेगा। इसमें हम न्यूयॉर्क कहाँ भरेंगे? देखो न्यूयॉर्क कहाँ भरेंगे? अमेरिका का प्रमुख शहर है न्यूयॉर्क। डेनमार्क कहाँ है? ये डेनमार्क है। बीजिंग भारत का पड़ोसी देश, चीन की राजधानी है बीजिंग। और ये है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है नहीं। तो इस प्रकार से हम विश्व के मैप को भर लेंगे, और हर ऑप्शन आधे मार्क्स का है, 2 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे आराम से। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम भारत का मैप भरना शुरू कर रहे हैं। और भारत के मैप में हमें खेतड़ी भरनी है, दुर्ग भरना है, बेलाडीला भरना है, और डिगबोई भरनी है। खेतड़ी देखो झुंझुनू में है, और झुंझुनू राजस्थान में है, तो यहाँ भर देंगे। डिगबोई असम में है, और असम
यहाँ है, उत्तर पूर्व का स्टेट है, सिक्किम के पास असम है। दुर्ग भिलाई दुर्ग साथ बोला जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। बालाडेला भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से हमने मैप भर लिया। अब देखो पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के बंदरगाह बता देती हूँ मैं आपको। भारत की ये जो दिशा है, ये पूर्वी है, ये है पश्चिमी। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर के तट पे यहाँ गुजरात में कांडला बंदरगाह है, यहाँ मुंबई बंदरगाह है, और मुंबई बंदरगाह के वजन को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए यहाँ जवाहरलाल नेहरू के नाम पे एक बंदरगाह और बना हुआ है। एक मारमा गोवा जो कि गोवा में है, एक कोच्चि जो कि केरल में है, और इधर पूर्व दिशा में यहाँ देखो तमिलनाडु में तुतीकोरम है, ये चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, उड़ीसा का पाराद्वीप है, और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। तो ये पूर्वी दिशा के हो गए। तो इस प्रकार से समुद्र के तट पे बने होते हैं बंदरगाह, क्योंकि जहाँ पानी की जहाज खड़ी होती है ना, उनको बंदरगाह कहते हैं, उनके स्टैंड को बंदरगाह कहते हैं। तो ये हमने भूगोल विषय का मॉडल पेपर पूरी तरह से आपको समझा दिया है, पूरी तरह से हल करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।